सीएन मीन्स एक्सपर्ट होता है और हमने पहले भी इसको देखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आपने यदि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस का नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लें और एक बार रिवाइज कर लें उसको अच्छी तरीके से। ओके, अब चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हम कुछ वोकैबुलरी भी देख चुके हैं। सो ऑब्स्ट्रिशन, ऑब्स्ट्रिशन मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी। मिडवाइफ है ना, दाइमा। ऑब्स्ट्रिशन ईशन मतलब एक्सपर्ट हो गया, यानी कि एक ऐसा डॉक्टर जो प्रेगनेंसी के बाद या फिर बच्चे के जन्म में हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रिशियन। सीएन का मतलब एक्सपर्ट है। अब पेडिट्रिशियन, पेड मीन्स व्हाट, चाइल्ड। ठीक है, पेडियोस से लिया है, पेडियोस से मतलब चाइल्ड होता है। और ईशन का मतलब आपको पता ही है, एक्सपर्ट होता है। सो पेडिट्रिशियन का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा डॉक्टर जो बच्चों का ट्रीटमेंट करता है, यानी बच्चों का डॉक्टर। ठीक है, पेडियोस। एंड ईट्रिया मीन्स ट्रीटमेंट, सीएन मीन्स एक्सपर्ट। ओके, सो ईट्रिया या लेट्रिया भी बोल सकते हैं या ईट्रिया भी, दोनों दोनों आते हैं। तो हमने ईट्रिया पहले भी किया हुआ और आगे भी आएगा, डोंट वरी। तो ये इसका मैं रिवीजन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में भी हमने किया हुआ है इन वोकैब्स को। अब यहाँ पे देखते हैं फिजिशियन। फिजिशियन देखिए, ईशियन मतलब तो आपको पता ही है, एक्सपर्ट होता है। और फिजिक का जो मतलब होता है फ्रेंच में मेडिकल, यानी कि ऐसा डॉक्टर जो आपको दवाई लिखता है ना। मान लीजिए कोल्ड हो गया आपको, फ्लू है, तो आप जनरली क्या करते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं। लेकिन सर्जन कौन होते हैं, जो ऑपरेशंस करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं मैजिशियन यानी मैजिक में एक्सपर्ट, म्यूजिशियन यानी म्यूजिक में एक्सपर्ट। तो ईशियन लगा हुआ है ना, एक्सपर्ट। फेरियोस मतलब चाइल्ड, आपको पता ही है। तो यहाँ पे एक शब्द है पैडागॉजी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये नीचे की तरफ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए पैडागॉजी का दिया हुआ है। ठीक है, तो एक और शब्द है जो है एंड्रोगॉजी। तो पैडागॉजी और एंड्रोगॉजी में देखिए, पैडा मीन्स क्या होता है, चाइल्ड। गॉजी मीन्स लीडर, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा विषय कि बच्चों को पढ़ाना कैसे। ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, वो पैडागॉजी से पता चलता है। यानी कि टीचर जो है वो पैडागॉजी को पढ़ के समझ सकता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, ओके। उसकी उसकी टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होगा, ये सब आपको बताता है पैडागॉजी। और ये तो बच्चों के लिए हो गया। और यदि एडल्ट को पढ़ा रहे हैं तो एंड्रोगॉजी होता है। बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक, एक बच्चे के लिए है और दूसरा एडल्ट के लिए है। तो यानी एडल्ट लर्नर्स जो हैं, यहाँ पे देखिए एंड्रोगॉजी। एंड्रोगॉजी का मतलब होता है, जस्ट अ सेकेंड, यस, चलिए। सो एंड्रोगॉजी का मतलब क्या होता है, एंड्रोगॉजी का मतलब होता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें एडल्ट लर्नर को कैसे पढ़ाना है। ठीक है। पैडागॉग, पैडागॉग का मतलब एक ऐसा टीचर जो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, जिसका मीनिंग टीचर होता है। पैडा मीन्स व्हाट, चिल्ड्रन। गॉग मीन्स लीडर, एक ऐसा लीडर जो स्ट्रिक्ट हो या फिर नैरो माइंडेड हो अपने अप्रोच में। और इसके और भी मीनिंग है ना। तो फिलहाल इसका एक ये मीनिंग भी है जिसे आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और रूट वर्ड आ गया, पैडिस। पैडिस का मतलब क्या होता है, पैडिस का मतलब लैटिन में होता है फूट। तो देखिए, पैडल है ना, तो जैसे आपने बाइसिकल में देखा होगा, इन सब फूट ऑपरेटेड और रहता है पैडल। ठीक है, आप पैडल से आप बाइसिकल को चलाते हैं। ठीक है, ओके। पेडेस्टल, पेडेस्टल का मतलब होता है एक बेस जिस पे स्टैचू को रखा जाता है। ठीक है, और पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पैदल चलने वाले यात्री। ओके, सो फाइन। सो पेडेस्ट्रियन के बाद अब हम ऊपर जाते हैं, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से फिजिशियन। फिजिशियन का मतलब क्या हो गया, फिजिशियन का मतलब हो गया आपका जो मेडिसिन लिखता है, आपको मेडिकेशन भी बोल सकते हैं जैसे आप, है ना। सर्जन नहीं होता, ऑपरेशन नहीं करता। म्यूजिशियन का मतलब मैजिक में एक्सपर्ट, म्यूजिशियन का मतलब म्यूजिक में एक्सपर्ट, है ना। पैडियोस मीन्स चाइल्ड, तो इससे बना है पैडागॉजी, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट कि बच्चों को पढ़ाना क्या है, उसको बोलते हैं पैडागॉजी। और यदि एडल्ट लर्नर है तो उसको बोलेंगे क्या, एंड्रोगॉजी। ठीक, पैडागॉग, पैडागॉग का मतलब टीचर जो स्ट्रिक्ट हो या फिर नैरो माइंडेड हो अपने अप्रोच को लेकर। पैडिस का मतलब फूड होता है, तो इससे पैडल, पैडल जो आपके व्हीकल में हो सकता है या फिर आपके साइकिल में आपने पैडल जरूर देखा होगा, है ना। पैडेस्टल, पैडेस्टल का मतलब बेस हो गया स्टैचू का, है ना। एंड पेडेस्ट्रियन तो आपको पता ही है, पैदल चलने वाले लोग, है ना, यात्री। सो ये यहाँ पे
ठीक है, आपने देखा होगा रोड पे ऐसा बना होगा। ठीक, तो यहाँ यानी कि आप पैदल जा रहे हैं तो वहां से निकल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं डर्मा। डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो देखते हैं अब इससे कितने वर्ड्स बने हुए हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट, देखिए ईस्ट का मतलब हमने पढ़ा हुआ, ईस्ट का मतलब क्या होता है, पर्सन। ओलॉजी या ओलजिया, है ना, ओलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, और डर्मा का मतलब स्किन हो गया। यानी डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा डॉक्टर जो स्किन, आपके स्किन के स्किन का ट्रीटमेंट करता हो, है ना, तो डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया। ठीक, आगे देखते हैं, चलिए। ओके, हाइपोडर्मिक, देखिए हाइपो का मतलब क्या होता है, बेनिस, है ना, जस्ट नीचे, बेनिस। देखिए मान लीजिए दोनों में डिफरेंस क्या है, बेनिस में और इन सब में, आगे हम देखेंगे। बेनिस का मतलब होता है जस्ट नीचे, जस्ट नीचे, है ना। तो अंडर, अंडर और बेनिस में क्या अंतर है, ठीक है। तो हम अभी हम इसको नीचे डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे फिलहाल इतना समझिए कि बेनिस मतलब जस्ट नीचे और डर्मा मतलब स्किन, यानी स्किन के जस्ट नीचे। अच्छा, आपने यदि मान लेते हैं कि, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सो जैसे आप देखें, निडल इज यूज फॉर स्टिचिंग, है ना, क्लॉथ हो गया, लेदर हो गया, स्किन हो गया। लेकिन जब आप ये वाला निडल चाहिए, यानी कि इंजेक्शन लगाने के लिए जो इस आपके स्किन के नीचे जाता है, तो आप क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिक निडल दीजिए, है ना। तो मेडिकल शॉप में आप हाइपोडर्मिक निडल मांगते हैं, क्योंकि निडल का मतलब वो स्टिचिंग वाला, वो ये नहीं, हाइपोडर्मिक जो स्किन के नीचे जाता है ना, तो ये हाइपोडर्मिक होते हैं। ठीक, तो अभी अभी मैं आपसे बता रहा था कि बेनिस, है ना, इसमें क्योंकि मैंने आपको बताया था हाइपो का मतलब होता है बेनिस, तो इसका डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे फटाफट हम उसको भी देख लेते हैं। तो याद रखिए, जो बिलो है, अब ये देखिए, अंडर, बिलो, बेनिस और अंडरनीस। ठीक, अंडर का मतलब होता है नीचे। जैसे मान लीजिए एक डॉग है, डॉग इज अंडर द कार, यानी उसको टच नहीं कर रहा। मान लीजिए ये कार है, ठीक है, और डॉग यहाँ पे है, तो यानी उसको टच नहीं कर रहा है वो, सो दैट इज अंडर। मान लीजिए टेबल है, टेबल के नीचे कुछ रखा हुआ है, तो टेबल को टच नहीं कर रहा है ना, तो अंडर हो गया। बिलो, बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे, लेकिन किस सीक्वेंस में, यानी कि ये एक सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये 10 है, तो भाई ये किसी के 8 मार्क्स आए हैं, किसी के 7 आए हैं, किसी के 6 आए हैं, तो ठीक है, तो ये बिलो हो गया। आए समझ में, ये बिलो हो गया, एक सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, एक एवरेज की बात कर रहे हैं। बिलो, बिलो एवरेज हो गया, बिलो, ठीक है। ओके, one thing is at much lower level than other, his apartment is below, choose a range, है ना। तो यानी कि उसका अपार्टमेंट क्या है, नीचे की तरफ है, तो या तो नीचे की तरफ उस तरह से भी हो सकता है, और या फिर आप एक एक एवरेज की बात कर रहे हैं, एक सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अंडरनीस, अंडरनीस का मतलब क्या हो गया, underneath is often used to say that something is covered by another thing. ओके, यानी कि जैसे डॉग इज अंडरनीथ द ब्लैंकेट। अब जैसे यहाँ पे क्या था, मान लीजिए ये डॉग है और ये कार है, ठीक है, ये इसके व्हील है कार के, तो इसको टच नहीं कर रहा है, तो अंडर था। लेकिन बेनीथ, सॉरी, अंडरनीथ का मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे अब मान लीजिए ब्लैंकेट है, अब ब्लैंकेट के जस्ट नीचे डॉग है, तो यानी इसको टच कर रहा है ना, तो जस्ट नीचे, जैसे अंडरनीथ द स्किन, है ना, तो स्किन के जस्ट नीचे, तो टच कर रहा है ना उसको, सो अंडरनीथ बोलेंगे आप। beneath has same meaning as under or underneath, but immediately under, and it is a formal literary word. तो beneath क्या है, एक, but immediately under होता है और एक formal literary word है। तो आप underneath, below and under, इन तीनों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलिए, तो अभी हमने इससे जो शब्द सीखा है वो कौन सा सीखा है, आपको मैं बता दूं यहाँ पे, हाइपोडर्मिक। हाइपो मीन्स जस्ट नीचे, है ना, डर्मिक मतलब स्किन के जस्ट नीचे, ठीक है। और यदि एपी, एपी मतलब क्या हो गया, आउटर, ये ऊपर वाला, एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मिक हो गया वो ऊपर वाला स्किन का ऊपर एरिया, ठीक, और नीचे हाइपोडर्मिक हो गया। चलिए, अब हम ये देखिए, एपिडर्मिस, एपी मींस आउटर, तो इस चित्र में, इस फोटो में आप देखिए एपिडर्मिस लिखा हुआ ऊपर वाला लेयर, नीचे हाइपो हो गया, है ना, ठीक। तो एपी मींस आउटर एंड डर्मा मींस स्किन।
ओके, तो यानी कि द एपिडर्मिस का मतलब क्या हो गया, आउटर लेयर ऑफ स्किन, चाहे वो ह्यूमन का हो, चाहे वो प्लांट का हो, ठीक है, चाहे वो एनिमल का हो, किसी का भी हो, ठीक। तो ये देखिए बाहर वाला एरिया, बाहर वाला लेयर, ठीक है, ठीक, अंदर वाला नहीं, वो तो हाइपोडर्मिस हो गया। अब एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ओके, चलिए, डर्मा, डर्मा मतलब स्किन है, ठीक है, डर्मा तो हाइपोडर्मिक हमने किया, हाइपोडर्मिक का मतलब क्या हो गया, स्किन के जस्ट नीचे वाला। ओके, और उसके बाद हमने ये डिफरेंस देख लिया था, और उसके बाद जो मेन वो क्या किया था हमने, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का मतलब होता है व्हाट, एपी मींस आउटर, डर्मा मींस स्किन, यानी कि बाहर का लेयर आपका स्किन, चाहे वो ह्यूमन का हो, ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल हो, फ्लावर हो, कुछ भी हो सकता है, प्लांट हो, ठीक है। अब देखते हैं नए वर्ड्स। ओके, पाशेडम, पाशेडम का मतलब क्या होता है, देखिए पाशेडम मतलब होता है सिक, मोटा स्किन, यानी आपने देखा होगा जो एलिफेंट होते हैं, राइनो होते हैं, है ना, हिप्पो होते हैं, तो इनके इनके जो स्किन होती है बहुत ही मोटे होते हैं, ठीक है, तो मोटा होने के कारण इसको बोलते हैं पाशेडम। अब होता है नेक्स्ट टैक्सीडर्मी, और इससे एक और शब्द बना है टैक्सीडर्मिस्ट। तो देखिए टैक्सी का मतलब क्या होता है, टैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट। भाई आपको कहीं जाना है तो आप टैक्सी हायर करते हैं कि नहीं, अरेंज करते हैं कि नहीं, और डर्मा मतलब स्किन, है ना, यानी स्किन को देखिए, जैसे जानवर कभी कभी मर जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसका स्किन को निकाल लेते हैं और फिर उसमें स्टफिंग कर देते हैं इस तरह से कि ऐसा आपको लगे कि रियल जानवर है, ठीक है, रियल है, तो आपने देखा होगा इस तरह से, उसे बोलते हैं टैक्सी डमी। जस्ट अ सेकेंड, आपको मैं एक बार गूगल पे दिखा भी देता हूँ। ओके, तो आपने इस तरह से देखा होगा, जो स्किन होता है उसके स्किन को निकाल लिया जाता है और फिर वो उसके स्किन में स्टफिंग कर देते हैं, और फिर इस तरह से लगा दिया जाता है कि आपको लगेगा कि वो रियल है। लेकिन 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 वो रियल नहीं होता है, आपने इस तरह का देखा होगा, है ना, ठीक। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको और बड़ा करके, सो टैक्सीडर्मी लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, तो ये इस एक्चुअली जब मरने के बाद क्या है, उसका आप स्किन निकाल लेते हो और फिर उसमें स्टफिंग कर देते हैं, ठीक। और जो इस काम को करता है उसे बोलते हैं इस्ट, लगा दीजिए, इस्ट मतलब पर्सन, टैक्सीडर्मिस्ट, है ना, अ पर्सन हुज जॉब इज टू प्रिपेयर द स्किन ऑफ डेड एनिमल एंड bird and fill them with a special material to make them look as if they are alive. Got it? As if they are alive. So that is taxidermist. अब next है आपका dermatist, है ना, dermatist, derma means skin, है ना, dermatist is, so itis का मतलब होता है inflammation, itis का मतलब होता है inflammation, okay, यानी स्किन में जलन, dermatist, okay. सो ओके, चलिए एक और बचा हुआ है ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। ओके, तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट अलग रूट पे बना हुआ है, वो उस पे डर्मा पे नहीं बना हुआ है, लेकिन मैं बता देता हूँ ताकि हम रिवाइज कर लें। ऑफ्थल्मो का मतलब होता है क्या, आई, ओलॉजी का मतलब स्टडी, और इस्ट का मतलब होता है पर्सन, यानी आंखों का डॉक्टर। तो लेकिन ये डर्मा पे बेस्ड नहीं है, तो पहले एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, चलिए। Pachyderm, Pachyderm means what? Thick. Derma is skin. So pachyderm means मोटे स्किन वाला, है ना, जैसे कि आपका एलिफेंट, राइनो, हिप्पो, ठीक है। टैक्सीडर्मी, टैक्सी मतलब ऑरेंज, डर्मी मतलब क्या, स्किन, ठीक। तो स्किन का अरेंजमेंट करना, यानी कि उसके आप जानवरों के स्किन में स्टफिंग कर देते हैं, ठीक। और टैक्सीडर्मिस्ट मतलब उस काम को करने वाला, इस्ट मतलब पर्सन होता है। एंड डर्माइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेशन, जब आपके स्किन में बहुत ज्यादा जलन हो, ठीक है, आप ये पिक्चर में देख भी सकते हैं, तो है ना, इस तरह से हो जाता है। ओके, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थो मींस मैंने आपको बताया था रिलेटेड टू आई, ओलॉजी मतलब स्टडी, इस्ट मतलब पर्सन, यानी आंखों का डॉक्टर। और याद रखिए इसमें टीएच जो है अनवॉइस्ड है ना, अनवॉइस्ड टीएच है, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, है ना। तो यानी कि आपके आंखों के डॉक्टर को बोलते हैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ऑफ्थल्मो मींस रिलेटेड टू आई, ओलॉजी मतलब स्टडी, इस्ट मतलब पर्सन, यानी आंखों का डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट, है ना, जो आपके आई डिसऑर्डर्स को चेक करता है। अब यहाँ पे देखिए आई से रिलेटेड और भी है, ऑप्टोमेट्रिस्ट, है ना,
इस्ट मतलब तो आपको पता ही है, इस्ट मतलब होता है पर्सन। ठीक, इस्ट मतलब क्या होता है? पर्सन। लेट मी यूज माय पेन। एक बार मैं अब यस, तो ईस्ट, ईस्ट का मतलब क्या होता है? पर्सन। ठीक है। मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट करना। ऑप्टो यानी आपके आपको दूर का नहीं दिखता, आपको पास का नहीं दिखता है, तो आप किसके पास जाते हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट, यानी कि आंखों, ऐसा आंखों का डॉक्टर जो आपके मेजरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको रेंज का प्रॉब्लम है, आपको ठीक से दिखता नहीं है, तो आप ऑप्टोमेट्रिस्ट मेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक वो और वर्ड दिया है, ऑप्टिशियन। देखिए, ऑप्ट इज रिलेटेड टू अगेन आई, है ना? ऑप्थो हो, ऑप्ट हो, यानी इट्स रिलेटेड टू अगेन आई। और ईशियन मतलब एक्सपर्ट, यानी कि ये आप, ये जो ऑप्टिशियन है वो सिर्फ डॉक्टर नहीं होता, वो सिर्फ आपको बोलेगा अच्छा ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, ऐसा दूर से दिखाता है। ठीक है। और वो एक मेजरमेंट लिख देगा, इसको इतना दिख रहा है, इसको नहीं दिख रहा। फिर आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है। तो वो ट्रीटमेंट करता है, ये सिर्फ मेजरमेंट लेता है। ईशियन एक्सपर्ट, मेजरमेंट लेने में एक्सपर्ट। ठीक है। तो बस ये डिफरेंस याद रखिएगा। अब ऑप्सिस का मतलब भी होता है आई। सो ऑप्टिशियन जो होते हैं, ईशियन मतलब एक्सपर्ट, ऑप्सिस से बना ऑप्ट, यानी कि ऑप्टिशियन आर ओके, आर टेक्नीशियन हु फिट आई ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंस। ऑप्टिशियन आपका क्या कर सकते हैं? वो फिट करते हैं आई ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंस, है ना, एंड अदर विजन करेक्टिंग डिवाइसेस। वो ऑप्टिशियन हो गए, है ना। ओके, तो यहाँ पे ऑप्टिशियन, ये आपको मैंने आपको बताया था कि आपको चेक करता है कि भाई वो कितना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और उसके बाद जो आप ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर आप अपने ग्लासेस बनवा सकते हैं। चलिए, ऑक्यूलिस्ट हो गया। ऑक्यूलिस्ट का मतलब क्या होता है? ऑक्यूमेंस अगेन, देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा हुआ है, याद रखिए। ऑक्यूलिस्ट, इस्ट मतलब पर्सन, एंड ऑक्यूलस, ऑक्यूलस से, देखिए ये दिया हुआ, ऑक्यूलिस से बना है ऑक्यूलिस्ट। इस्ट मतलब पर्सन, ऑक्यूलस के लैटिन में इसका मतलब भी आई होता है। ऑफ्थमो का मतलब भी आई था, ओलॉजी का मतलब स्टडी था, इस्ट मतलब पर्सन, यानी ये दोनों शब्द का मतलब एक ही है, आंखों का डॉक्टर। ऑक्यूलिस्ट हो, ऑफ्थमोलॉजिस्ट। अब ये ज्यादा यूज होता है, ये थोड़ा सा पुराना हो गया, ऐसा बोल सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ऑक्यूलिस्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। इसमें हमने क्या क्या, इसमें हमने पढ़ा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थो मींस आई, ओलॉजी मतलब स्टडी, और इस्ट का मतलब पर्सन यानी आंखों का डॉक्टर, है ना। तो ये यहाँ पे हो गया। फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट, द ईस्ट मतलब पर्सन, मीट्रियम मींस मेजरमेंट, एंड ऑप्टो मींस आई, यानी आपके विजन में मेजरमेंट का प्रॉब्लम है, दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, तो आप इनके पास जा सकते हैं। और ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन कौन होते हैं? ईशियन मतलब एक्सपर्ट, एंड ऑप्ट मींस व्हाट? आई, तो यानी कि आपको मेजरमेंट का जो दिखेगा कि भाई कितना दूर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये सब कौन करता है? ऑप्टिशियन देखता है आपको। ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यू मींस व्हाट? ऑक्यूलिस्ट से बना है आई, और इस्ट मतलब पर्सन यानी आंखों का डॉक्टर, और इसको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी पढ़ चुके हैं। चलिए, अभी हमने पढ़ा था क्या? ऑक्यूलस, ऑक्यूलस, है ना, और इससे बना था ऑक्यूलिस्ट। ठीक है। अब ऑक्यूलिस्ट से मोनोकल, है ना, मोनोकल, मोनो मीन्स सिंगल, ओकल मीन्स आई, यानी सिंगल आई ग्लास, मोनोकल, है ना, मोनोकल। ठीक, मोनोकल का मतलब क्या होता है? सिंगल आई ग्लास। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फोटो, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से पता चल जाए। और हियर वी गो नाउ। अब यहाँ पे देखिए मोनोकल, तो आपको पता चल गया होगा, सिंगल आई ग्लास, है ना, सिंगल आई ग्लास, मोनोकल। जैसे घड़ी वाले भी ना, आपने देखा होगा, जो घड़ी ना वॉच को ठीक करते हैं, तो पहले जो हम हैंड वॉच पढ़ते थे, तो उनके पास भी ये इस तरह से होता था। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा, मोनोकल का मतलब सिंगल आई ग्लास। ठीक है। अब बाइनोकुलर, बाय मींस आपको पता ही है, दो, है ना, ऑक्युलर, तो यानी कि बाइनोकुलर आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। बाइनोकुलर का मतलब, बाय मतलब टू, ऑक्युलस मतलब आई। तो आप जब दूरबीन से देखते हैं तो ओके, तो आप दोनों आंखों का इस्तेमाल करते हैं। इनोकुलेट, देखिए इन मतलब अंदर, ऑक्यूलेट मतलब आंखों को ध्यान में लगाकर। तो इनोकुलेट, जब भी इंजेक्शन दिया जाता है तो आंखों को ध्यान में लगा करके, है ना, आपको इंजेक्शन दिया जाता है। तो इनोकुलेट का मतलब क्या है? वैक्सीनेट, है ना, वैक्सीनेट। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, और इस शब्द का आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। हिज डॉग्स वर इनोकुलेटेड अगेंस्ट रेबीज, है ना। आई वॉज इनोकुलेटेड अगेंस्ट COVID-19। She was inoculated with anti-cold vaccine. Your son must be inoculated against smallpox. तो इन मतलब आ,
अंदर की तरफ और आंखों को लगा के जब इंजेक्शन देते हैं, है ना, इंजेक्शन लगाने में आपको ध्यान से देना पड़ता है, इसलिए इनोकुलेट इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इस तरह से इस शब्द की रचना हुई है। ओके, अब ऑर्थोपेडिस। अब ऑर्थोपेडिस देखिए, ऑर्थो मीन्स होता है बोन, पेड मीन्स बच्चा, इस्ट मतलब पर्सन। तो ऑर्थोपेडिस का मतलब जो आपके बोन को ठीक करता है, ठीक है, चाहे वो बच्चे का हो चाहे किसी का भी हो, ठीक है। तो ऑर्थोपेडिस का मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो हड्डियों का डॉक्टर होता है। एंड कार्डियो मीन्स, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, ओलॉजी का मतलब स्टडी, इस्ट मतलब पर्सन। तो कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हार्ट का डॉक्टर। चलिए और एक बार फटाफट जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, और देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था ऑकुलस, ऑकुलिस्ट, ऑकुलस है ना, ऑकुलस का मतलब क्या होता है आई। तो ऑकुलिस्ट इससे इस्ट पर्सन यानी आंखों का डॉक्टर, है ना। मोनोकल मतलब एक आंखों वाला ग्लास, बाइनोकुलर यानी कि दो आंखों से जब हम देखते हैं, दूरबीन। इनऑकुलेट, इन मतलब अंदर, ऑकुलेट आंखों को लगा करके यानी कि इंजेक्ट करना, सॉरी वैक्सीनेट करना, ठीक है। और ऑर्थोपेडिस, ऑर्थो में, ऑर्थो मींस बोन, पैरी मींस चिल्ड्रन, इस्ट मतलब पर्सन यानी कि हड्डियों का डॉक्टर, ठीक है। भले ही बच्चों को भी देखते हैं, बड़ों को भी देख सकते हैं ना। एंड कार्डियो, कार्डियो मींस व्हाट, हार्ट, ओलॉजी, ओलॉजी मतलब स्टडी, इस्ट मतलब पर्सन। तो यहाँ पे यानी कि हार्ट का डॉक्टर। अब यहाँ पे और भी देखते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, है ना। न्यूरो का मतलब क्या होता है, न्यूरो का मतलब होता है नर्व, न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन, ठीक है। तो न्यूरो का मतलब क्या होता है, न्यूरो का मतलब होता है नसें जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट हैं, और न्यूरो का मतलब क्या होता है, ब्रेन। तो यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट इस, ओलॉजी मतलब स्टडी, इस्ट मतलब पर्सन, है ना। न्यूरो मींस नर्व या फिर ब्रेन, ओलॉजी मतलब स्टडी, और ईस्ट का मतलब आपको पता ही है, पर्सन। तो न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्टर जो आप ब्रेन का ट्रीटमेंट करता है या फिर नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करता है। न्यूरोटिक, न्यूरोटिक का मतलब होता है एक ऐसा बिहेवियर जो एक्सेप्टेबल ना हो, जो ब्रेन ठीक से उसमें उसको काम ना करता हो, तो न्यूरोटिक हो गया वो। न्यूरोटिक यानी कि अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर जो किसके वजह से हो रहा है, मे बी ड्यू टू सम प्रॉब्लम। ओके, न्यूरोटिक बिहेवियर जो कि अनएक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। फाइन, साइकेट्रिस्ट, इस्ट मतलब पर्सन होता है। साइके इज रिलेटेड टू अगेन व्हाट, माइंड, है ना, माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों ही होता है एक्चुअली। तो साइके माइंड से रिलेटेड, तो साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, मनोचिकित्सक जो होते हैं, वो उनको साइकेट्रिस्ट हम बोलते हैं। वन हु हील्स द माइंड। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड जो आता है आपका मैटर। ओके, उससे पहले हम चेक कर लें जरा। फाइन, मैटर, मैटर का मतलब क्या होता है, मदर। मैटर का मतलब क्या होता है, मदर। तो अल्मा मैटर, मैटर मीन्स मदर, अल्मा मैटर। अल्मा मैटर के दो मीनिंग होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। एक अल्मा मैटर का मतलब होता है, अल्मा मीन्स व्हाट, नरिश करना, तो यानी कि जो पालन पोषण करने वाली माता होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्मा मैटर। और अल्मा मैटर का एक और मतलब होता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, है ना। तो जहां से आप ग्रेजुएट हुए हैं ये सब, तो उसको भी अल्मा मैटर बोला जाता है। कई बार आप देखेंगे राइटर का अल्मा मैटर क्या था, ये यूनिवर्सिटी था, ये कॉलेज था, है ना। मैटरनिटी, मैटरनिटी का मतलब क्या होता है, जो माँ बनने वाले होते हैं। तो आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, जो बच्चे का जन्म जिधर होता है वो एक मैटरनिटी वार्ड होता है ना, मैटरनिटी वार्ड। मैट्रियार्क, आर्क मतलब रूल, मैट्री मीन्स मदर, मैट्रियार्क मतलब क्या होता है, मदर का रूल, है ना। मोनार्क, आर्क मतलब याद रखिएगा रूल, मोनो मीन्स सिंगल, तो या तो राजा या रानी का जो रूल होता है वो मोनार्क होता है। डेमोक्रेसी में लोगों का रूल होता है। पैट्रियार्क, आर्क मीन्स रूल, तो यानी जहां पे फादर का ज्यादा चलता है, फादर का रूल रहता है। यदि मदर का रूल है तो मैट्रियार्क, फादर का ज्यादा चल रहा है किसी फैमिली में, है ना, तो वो पैट्रियार्क फैमिली हो गया। ओके, मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, साइड मतलब होता है किल, तो मदर को मार देना, मैट्री मींस मदर को मार देना, मैट्रीसाइड होता है एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, है ना। एंड मैट्रिमनी तो आपको पता ही है, इज रिलेटेड टू मैरिज। एंड मैट्रन का मतलब एक ऐसी हॉस्पिटल या इन संस्था की जो प्रमुख होती हैं लेडी, तो उनको हम बोलते हैं मैट्रन। ओके, तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है। तो चलिए, यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट हमने पढ़ा था। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब न्यूरो मींस रिलेटेड टू ब्रेन, नर्व, तो ब्रेन का डॉक्टर, इस्ट मतलब ओलॉजी मतलब स्टडी, इस्ट मतलब पर्सन, तो है ना। न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब ब्रेन का डॉक्टर। न्यूरोटिक मतलब अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर ड्यू टू न्यूरोटिक
इश्यूज, है ना, तो न्यूरोटिक हो गया। फाइन। और पर्टिकुलरली वो ब्रेन ब्रेन और या फिर नर्व ठीक से काम नहीं कर रहा हो इस वजह से। साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट आपको पता ही है, इस्ट मतलब पर्सन, साइकेट्रिस्ट, साइके इज रिलेटेड टू ईट्रिया मीन्स ट्रीटमेंट एंड साइके इज रिलेटेड टू माइंड बॉडी, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि मनोचिकित्सक, ठीक है। मैटर, मैटर मीन्स मदर, ठीक है। अल्मा मैटर मीन्स काइंड ऑफ नरिशिंग, यानी पालन पोषण करने वाली माता, या फिर आप बोल सकते हैं कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी दोनों होता है। मैटरनिटी, मैटरनिटी का मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, बिकमिंग मदर या मदरहुड। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैटरनिटी वार्ड जो हॉस्पिटल में होते हैं। मैट्रियार्क, मैट्रियार्क का मतलब क्या होता है, आर्क मतलब रूल, और मैट्री मीन्स व्हाट, मदर, तो मैट्रियार्क का मतलब क्या होगा, मदर का रूल। और मोनार्क मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल, तो सिंगल रूल यानी राजा या रानी का रूल। पैट्रियार्क मतलब क्या होता है, पैट्रियार्क का मतलब होता है फादर का रूल। मैट्रिसाइड, साइड मतलब क्या होता है, किल, साइड मतलब होता है किल, तो मैट्रिसाइड मतलब मदर को किल कर देना। मैट्रिमनी मतलब मैरिज होता है। मैटर्न मतलब एक ऐसी लेडी जो हॉस्पिटल या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को संभालती है, मैटर्न कहलाती हैं। देखिए ये मैटर्न, ओके, ओके फाइन। अब नेक्स्ट आता है हमारा मैट्रोनिमिक। मैट्रोनिमिक का देखिए, आपको पता ही है, मैटर्न मीन्स व्हाट, मदर। मैट्रोनिमिक यानी कि आपका जो नाम यदि मान लीजिए आपने मदर या फीमेल एंसेस्टर से लिया है तो मैट्रोनिमिक होता है। और पैट्रोनिमिक का मतलब यदि आपने मेल एंसेस्टर से, फादर की तरफ से लिया है, तो जनरली आप जो अपना नाम का टाइटल लगाते हैं वो फादर केस से लगाते हैं। यदि आपने मदर केस से लगाया है तो आपका क्या हो जाएगा, मैट्रोनिमिक हो जाएगा। जनरली हमारे पैट्रोनिमिक होते हैं। चलिए अब कुछ और वोकैबुलरी देख लेते हैं फटाफट। हाइपो, हाइपो का मतलब अभी हमने डिटेल में किया था, क्या, अंडर, बिनीस, याद है आपको। सो हाइपो, हाइपो, अब यहाँ पे हाइपोगैमी आ गया। गैमी, गैमी मतलब आपको याद होगा मैरिज, है ना। गैमी का मतलब क्या होता है, मैरिज। तो हाइपोगैमी का मतलब हो गया मैरिज जो अपने सोशल स्टेटस से नीचे में की जाती है। या फिर दूसरे, a marriage custom in which the partners are of different social status, अलग अलग, है ना, अलग अलग सोशल स्टेटस से, ठीक, की जाती है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोगैमी। ओके, ओके नेक्स्ट देखिए, पाइजोगैमी। पाइजो मीन्स व्हाट, अपोज मीन्स लेट, यानी कि कोई यदि शादी लेट कर रहा है, मैरिज लेट इन लाइफ। मान लीजिए अभी सलमान खान है हमारे जी, सलमान खान, तो मान लीजिए वो लेट शादी करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे उनको, पाइजोगैमी, ठीक। ओके, पाइजोगैमी, ओके मीन्स व्हाट, मैरिज इन लेट लाइफ। चलिए ठीक है। डेमोफीलिया, डेमोफीलिया अब वो कोई भी कारण हो सकता है यहाँ पे शादी लेट होने का, ठीक है। सो बट दैट इज मैरिज इन लेट लाइफ को हम बोलेंगे। और कुछ लोग होते हैं वो मैरिज नहीं भी करते हैं। सो अब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, सबका अपना रहता है। ओके, डेमोफीलिया, फीलिया आपको पता होगा, लव, है ना, एंड डेमो, तो ओके इसका मतलब हो गया ए ग्रेट फॉन्डनेस ऑफ क्राउड, है ना, या स्टडी ऑफ द रेस, मैरिज, मोर्टेलिटी, हेल्थ। तो यानी कि लव, प्रेम करना किससे, क्राउड से, लोगों से, है ना, और उन चीजों के बारे में जानना, सो डेमोफीलिया होता है वो। डेमोफोबिया, देखिए फोबिया का मतलब डर होता है, डेमो मतलब क्राउड होता है, लोग होते हैं, तो फियर ऑफ क्राउड हो गया, है ना, जस्ट इसका अपोजिट हो गया डेमोफीलिया का। ओके, डेमागॉग, देखिए अगॉग मीन्स आपने पढ़ा है, लीड करना, लीडर, ठीक है। डेमो तो पॉलिटिकल लीडर, डेमो मीन्स डेमा, डेमा यहाँ पे बना दिया है। सो डेमागॉग मीन्स क्या हो गया, कि अ पॉलिटिकल लीडर इन अ डेमोक्रेसी हु गेन्स पॉपुलैरिटी बाय अराउजिंग द कॉमन पीपल अगेंस्ट एलिट्स, है ना। तो यानी कि वो क्या करता है लीडर, वो क्या करता है, वो कैसे पॉपुलैरिटी अराउज करता है अपने तरफ, कि वो अगेंस्ट बोलता है, क्या, जो संपन्न लोग हैं, है ना, कि भाई उनके खिलाफ बोल करके वो पॉपुलैरिटी गेन करता है, यानी उनमें उत्तेजना भरता है एक तरह से। तो होता है जन समुदाय का नेता, लेकिन वो एक तरह से जन उत्तेजक होता है, वो खिलाफ बोलता है कुछ पर्टिकुलर हाई क्लास लोगों के बारे में, ठीक। तो इस तरह का लीडर जो होता है डेमागॉग होता है। ओके, डेमोटिक्स, डेमोटिक्स क्या है, देखिए नाउन और एडजेक्टिव दोनों होते हैं। इसका मतलब होता है डिनोटिंग और रिलेटिंग टू द काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, यानी साधारण लोग जो जिस तरह का लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं,
उसको बोलते हैं डेमोटिक्स। ओके, डेमोटिक्स। अब नेक्स्ट डेमोक्रेसी। क्रेसी मीन्स रूल होता है, याद रखिए। डेमो मीन्स आपको पता ही है, लोग, है ना। सो डेमोक्रेसी मतलब लोगों का रूल, रूल ऑफ द पीपल। डेमोग्राफी, देखिए ग्राफी इज रिलेटेड टू व्हाट। ग्राफी का मतलब होता है, आगे आगे और पढ़ेंगे, या आपने पीछे भी देखा होगा। सो ग्राफी का मतलब होता है क्या, राइट, ड्रॉ, इनसे इस सेंस में यूज किया जाता है। डेमो मीन्स लोग, तो यानी कि जनसंख्या से रिलेटेड, इज रिलेटेड टू व्हाट, इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन। डेमोग्राफी, कि भाई वहां पे वो पॉपुलेशन कितना है, वो पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, तो डेमोग्राफी। कई बार एक एक जगह से लोग चले जाते हैं, कई कारण हो सकते हैं, कुछ जगह से लोग चले जाते हैं तो वहाँ की, और कई लोगों को बसाया जाता है, जैसे चाइना है, वो क्या कर रहा है, बॉर्डर पे बसा रहा है, तो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहा है ना। ठीक। कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम का मतलब क्या होता है, देखिए कार्डियोग्राम का मतलब आपने देखा होगा, ये जो हार्ट बीट ऐसा प्रिंट निकलता है उसको बोलते हैं कार्डियोग्राम, याद रखिए। और कार्डियोग्राफ जो होता है, ग्राफ मशीन को बोलते हैं, याद रखिएगा, कार्डियोग्राफ मशीन को बोलते हैं, जिससे ये कार्डियोग्राम यानी कि आपका जो हार्ट बीट का ये प्रिंट निकलता है। तो कार्डियोग्राफ इज इंस्ट्रूमेंट एंड कार्डियोग्राम इज व्हाट, ये आपका हार्ट बीट जिस जो प्रिंट निकलता है, याद रखिएगा। ओके, चलिए एक बार फटाफट में, मैटर्न ऐसी महिला जो हॉस्पिटल या किसी इंस्टीट्यूशन का हेड होती हैं, जनरली इस हॉस्पिटल और इन सब का मैटर्न बोला जाता है उनको। मैट्रोनिमिक, निमिक इज रिलेटेड टू नेम। मैट्रोनिमिक का मतलब आपको जो फीमेल एंसेस्टर से आपने नाम लिया है, पैट्रोनिमिक यदि आपने फादर या मेल एंसेस्टर से लिया है। हाइपोगैमी, हाइपोगैमी का मतलब होता है कि आप आपकी गैमी मतलब शादी होता है, हाइपो मतलब अंडर होता है ना, या बेनिस होता है, तो आप शादी जब करते हैं अलग सोशल स्टेटस ग्रुप में, सोशल स्टेटस के लोगों से, लोग से, है ना, लोगों में जो शादी होती है उसको हम बोल सकते हैं हाइपोगैमी। ओके, पासिगैमी का मतलब होता है मैरिज इन लेट लाइफ। ओके, डेमोफीलिया का मतलब क्या होता है, डेमोफीलिया का मतलब होता है कि जो आप क्राउड से, है ना, लोगों से प्रेम करते हैं। डेमोफोबिया, जब आप क्राउड से या लोगों से आपको डर लगता है। डेमागॉग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसा नेता जो लोगों को एक एक संपन्न वर्ग के लोगों के बारे खिलाफ बोल करके अपना पॉपुलैरिटी गेन करता है जनरली। डेमोटिक्स इज रिलेटेड टू ऑर्डिनरी पीपल का जो लैंग्वेज होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है क्या, जो लोगों का रूल, क्योंकि क्रेसी का मतलब रूल होता है, डेमो मतलब पीपल, एंड डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन, है ना, जनसंख्या संबंधी। ओके, एंड कार्डियोग्राम का मतलब क्या होता है, कार्डियोग्राम का मतलब हार्ट बीट, ये जो आपका प्रिंट होता है आपका, है ना, और ये किसके थ्रू होता है आपका, कार्डियोग्राफ, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपके हार्ट बीट को चेक करता है। ओके, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आज का सेशन मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आपको कोई चेंजेस आप चाहते हैं कि चेंजेस जब मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, यदि कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, एंड कीप रिवाइजिंग।